सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। नमस्कार। हिंदी पट्टी के दो राज्यों बिहार और झारखंड के एक सुखद संजोगों पर ध्यान दीजिए। अभी तक हमने इसका आकलन नहीं किया था। जुआ तुर्क, सियासत का जुआ तुर्क सुनकर कितना अच्छा लगता है। शायद यही शब्द तब काफ़ी चलन में था जब चंद्रशेखर की राजनीति हुआ करती थी। वही चंद्रशेखर जो जोड़ तोड़ की राजनीति की बदौलत देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। उनके बाद जुआ तुर्क का चलन कहीं मरमुरा गया था, लेकिन उस चलन की आत्मा यहीं भटक रही थी जहां चंद्रशेखर की राजनीति का परवान चढ़ा था। बिहार और उत्तर प्रदेश उनका गढ़ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था। झारखंड का धनबाद से उनका लंगोटिया याराना था। काले कोयले की संपदा में वे बराबर मगर सफ़ेद ही रहे। आज कई जुआ तर्क बिहार और झारखंड की राजनीति में चिंघाड़ रहे हैं। सबके अपने अपने दांव हैं, सबके अपने अलग अलग मिशन। बिहार के नीतीश कुमार भी कभी जुआ तुर्की थे, आज बेशक सटिया गए हैं। उनसे उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन बिहार को उन्होंने हेलल भैंसिया पानी में कर दिया था। बिहार जहाँ था वहीं थसक्का मारकर बैठा हुआ है। बस नीतीश कुमार उसी भैंसिया पर बैठ अगले प्रधानमंत्री का सपना देखते, रचते और बुनते रह गए। अब वे रिटायरमेंट की उम्र में हैं, वे उस उम्र में आप फंसे हैं। और बस समझिए कि वही हाल झारखंड के जुआ तुर्क मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी है। बस इन्हें जुआ तुर्क ही कह लीजिए। बाकी यह भी नीतीश कुमार से कम फकैतबाज नहीं हैं। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी और उनकी चालबाजियों से लड़ते भिड़ते रहते हैं। सारा समय और सारी ऊर्जा उनसे और अमित शाह से लड़ते भिड़ते में ही खर्च हो जाती है। मगर राज्य के विकास की बात कीजिए तो लगभग वही अल्फाज, वही शैली इस्तेमाल करते हैं जो मोदी और शाह जी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि शुद्ध रूप से कहिए तो देश का विकास नहीं हुआ तो झारखंड का भी नहीं हुआ। झारखंड भी वहीं ठहरा हुआ है जहां पहले हुआ करता था। शायद यही वजह है कि दोनों राज्यों में जुआ तुर्क नेताओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। सबके अपने अपने तिरस्मी फांसे हैं, वे फेंक रहे हैं। चाहे वे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव हों, पीके हों या चिराग पासवान हों, इधर झारखंड में सुदेश महतो हों, चाहे जयराम महतो हों, सबने अलग अलग अलख जला रखे हैं। सबके अपने अपने अलग गुट हैं और सबके अपने अपने जनाधार। उन्हें मालूम है कि रास्ता अब यही बचा हुआ है। 2-4 सीटें निकाल लो और सरकार में सामंजस्य बैठा कर बैठ जाओ। दरअसल सबकी चाहत यही है, सपने भी यही हैं और कोशिशें भी यही हैं। दरअसल कह लें कि मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर बन जाना अब आसान भी तो नहीं है। नमस्कार।